स्ट्रेट टू द पॉइंट स्टार्ट करूँगी। बहुत ज़्यादा ये जो टाइम होता है ना, जुलाई का अगस्त स्टार्ट होने वाला रहता है, बहुत कंफ्यूजिंग होता है। समझ नहीं आता कि कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करें, क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करें। और अभी जो स्टेटस है, सैम्पल पेपर भी रिलीज़ नहीं हुआ है। पिछले साल के स्टैटिस्टिक्स भी देखे होंगे आपने। सब यूट्यूबर्स बना रहे हैं कि डर का माहौल है, क्या होगा, पेपर पैटर्न कैसा होगा, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। एंड माइंड ना इसी सब में डेविएट हो जाता है कि अच्छे परसेंटेज आएंगे कि नहीं। देखो बहुत लोग बोलते हैं क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन के परसेंटेज मैटर नहीं करते ना, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। मेरे लिए मैटर करते थे, तो इसलिए मैंने बहुत सीरियसली उसके लिए पढ़ाई की थी। आई स्टिल रिमेंबर कि मैं क्लासेस, मतलब बहुत ही, मेरी लाइफ बिल्कुल 12th में ज़ीरो सोशल लाइफ थी। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती थी क्योंकि मेरा 11th बहुत ख़राब हो चुका था। लिटरली मुझे ऑर्गेनिक का ओ भी नहीं आता था। एंड वहाँ से मैंने स्टार्ट करके 95 स्कोर किया था क्लास 12th में। तो वो मेरे अभी भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसलिए अगर आप मेरे शॉर्ट वीडियोस में देखोगे तो मैं हमेशा आपको प्रूफ भी दिखाती हूँ कि मेरे 11th में इतने आए थे एंड 12th में इतने आए थे। एंड 11th में, अगर आपको नहीं पता तो मेरा 73 कुछ स्कोर बना था। एंड वहाँ से जाके 95 लाना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। वो मेरे लाइफ का पहला सेटबैक था। मैंने कभी इतने बुरे स्कोर्स नहीं किए थे। 11th में आप जैसे जाते हो बहुत सारी चीज़ें आपके ऊपर आती है एंड आप मतलब आपके माइंड में समझ नहीं आता कि आप इतनी सारी चीज़ें कैसे करने वाले हो। तो मेरे साथ भी सेम हुआ था एंड मैं बहुत ज़्यादा भटक गई थी। देखो यार, मैं बस आपको इतना ही बोलूँगी, बहुत लोग अपनी प्रिपरेशन भी स्टार्ट करते हैं। बहुत अभी है आपके पास टाइम। ऐसा मत सोचना कि यार मैं लेट हूँ, काश मैंने समर वेकेशन में पढ़ लिया होता, काश मैंने तब पढ़ लिया होता। ये देखो, अभी जो टाइम ना बिल्कुल राइट टाइम है। आप स्टार्ट कर दो और कुछ मत सोचो कि मैं कहाँ होता, काश मेरी सोशल लाइफ होती, मेरे फ्रेंड्स तो एंजॉय कर रहे हैं, ये वो। कुछ सालों का स्ट्रगल आपको हमेशा, देखो अगर आपके एक बार अच्छे मार्क्स आ जाएंगे ना, तो आप हमेशा उस चीज़ को याद रखने वाले हो कि मैंने मेहनत की थी, उसका रिजल्ट आया था। तो बिलीव मी, अगर आप दिल से मेहनत करोगे ना, तो कितना भी आपका लक ख़राब हो, यू विल स्टिल, आप बहुत ऊपर रहोगे। तो ऐसा नहीं सोचना कि नहीं हो सकता। अब मैं तो अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे तो ऑर्गेनिक का ओ भी नहीं आता, मैंने तो 11th क्लास वेस्ट कर दी, मैं तो फेल हो गया। बहुत सारी चीज़ें हो जाती है लोगों के साथ, बट स्टिल फिर भी वो आगे बहुत कुछ करते हैं। टॉप मैं पेपर पैटर्न के बारे में थोड़ा सा बात कर लेती हूँ। बहुत लोग बोल रहे हैं फिजिक्स का पेपर इतना हार्ड आया था, ये आया था, वो आया था। मैं आपको बस एक चीज़ बोलूँगी, आपके पास अभी क्या कर सकते हो। आप या तो ये दिन भर यही सारे वीडियोस देखते रहो कि पेपर कब ऐसा आएगा, प्रोबेबिलिटी क्या है, चांसेस क्या हैं, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, या फिर आप जेन्युइनली पढ़ाई करो। मैंने अपने सारे रोड मैप में, आप मेरे शॉर्ट, मैं आपको बस एक रिक्वेस्ट करूँगी, आपको सब्सक्राइब करना है, अनसब्सक्राइब करना है, वो टोटली आपकी चॉइस है। आप जाके मेरे शॉर्ट वीडियोज़ में देखो, मैंने प्रॉपरली आपको बताया है कि आप कैसी चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हो। और देखो, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो आप, मेरी मेल आईडी है और मेरा टेलीग्राम है, दोनों आप जाके चेकआउट करो और वहाँ पे आप मुझे मेल कर सकते हो। आप मेरे, अगर आपको कोई मेंटरशिप चाहिए, कुछ भी हेल्प चाहिए, आप कमेंट में लिख सकते हो और आप मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको जितना हो सकता है मेरे साइड से मैं आपके लिए करने की कोशिश करूँगी। एंड देखो, इस पॉइंट टाइम पे होता क्या है, मोर देन आपकी पढ़ाई से आपको कोई चाहिए होता है जो आपको बता सके कि चीज़ें ठीक हो सकती है। अब किस भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हो, आप फिर से वहाँ से उठ के कर सकते हो। अलग पांडे सर हमेशा बोलते हैं, अगर आपकी लाइफ में बहुत बुरा चल रहा है तो फिर से रीस्टार्ट करके क्या करो, सेट टाइम T=0। बस आपको यही याद रखना है और आगे बढ़ना है। देखो, मैं आपको बस एक चीज़ बताती हूँ, कभी लाइफ सेट नहीं होती, दिस इज़ द रियलिटी। आपको हर टाइम अपना बेस्ट देना है। अब बोलोगे 78% ला के भी तो ठीक ही है, इतना सोचना क्या है क्लास 12 के बारे में। ये उस माइंडसेट के बारे में है जो आप हमेशा कैरी करते हो। आपको एक बार लगता है ये मैटर ही नहीं करता, तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। पर जिन लोगों के लिए मैटर करता है, मैं उनको बस इतना ही बोलूँगी, स्टिक टू द एंड। चीज़ें होंगी, बिलीव मी होंगी। मेरे टाइम पे टर्म 1 था, टर्म 2 था, बहुत, अगर आप, मैं आपको दिखाऊंगी, मेरे पास पेपर्स है टर्म 1 के। इट वॉज़ नॉट एट ऑल ईजी। MCQ क्वेश्चन फिजिक्स के भी बहुत ज़्यादा हार्ड थे। पता नहीं उस टाइम किसी ने इतनी बातें क्यों नहीं की इसके बारे में। लिटरली नीट के प्रीवियस से क्वेश्चन आए थे, जेई के आए थे, मैंने खुद सॉल्व किए थे, तो मुझे पता है। मुझे नहीं पता लोग इस बारे में क्यों नहीं बात कर रहे। तो अच्छा खासा लेवल था उसका भी। एंड मैंने 22 में अपना दिया था बोर्ड एग्ज़ामिनेशन।
एंड 21 में हमारा नवंबर में फर्स्ट टर्म हुआ था एंड सेकेंड टर्म हमारा हुआ था मई में। एंड मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने सब देखा है, मैंने केस स्टडी की भी अच्छे से पढ़ाई की थी, मैंने MCQs भी सॉल्व किए थे, मैं 10-10 15-15 सैम्पल पेपर सॉल्व करती थी। बहुत रिगरस प्रैक्टिस होती है, बट उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि आप कर सकते हो। पास्ट में जो भी हुआ आप भूल जाओ, लिटरली भूल जाओ, पता है नहीं भूल पा रहे हो बट भूल जाओ। यही सोल्यूशन है आगे बढ़ने का। रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ो एंड बिलीव में जो भी टॉपिक इतना हार्ड लगता है ना कि नहीं हो सकता यार, इससे तो घुस ही नहीं रहा, बिलीव में जब उसको नेक्स्ट टाइम देखोगे तो लगेगा ये तो अब आ रहा है समझ में, बट उस टाइम जब वो लेक्चर चलते रहा ना तो नहीं समझ में आया तो गिव अप नहीं करना है। 2 सेकंड पॉज लेना है, पीछे बैठना है, हाँ फिर से रीस्टार्ट करना है, ठीक है। तो इतना ही बोलना था। और आप जो भी वीडियोस चाहती हो मैं बनाऊँ प्लीज़ बता देना, मैं शॉर्ट वीडियोस में सारी के सारे आपके क्वेश्चंस ले लूँगी। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है आई एम देयर फॉर यू एंड बाय।